बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 11 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। इनको हमने सॉल्व करके जो आंसर है उसको हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हमने इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये जो डिनोमिनेटर है इसकी हमने साइन चेंज करनी है। ये 2 माइनस 7 अयोटा वैसे ही राइट कर दें, 4 प्लस 5 अयोटा। अब ये वाले जो डिनोमिनेटर है इसको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे राइट करना है और इसकी साइन चेंज कर देनी, यानी प्लस है तो यहाँ पे माइनस राइट कर देंगे। अब अगले स्टेप में हमने ये 2 को इनके साथ हमने राइट कर देना है ब्रैकेट में। 2 इंटू 4 माइनस 5 अयोटा और इसके बाद ये माइनस का 7 अयोटा, इसके साथ भी इसको हम राइट कर देंगे ब्रैकेट में। और बटे में यहाँ पे देखें कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक जैसी हैं लेकिन इनकी साइन डिफरेंट हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी ये जो फर्स्ट टर्म है 4 इसका अलग से स्क्वेयर आ जाएगा और दरमियान में माइनस, और ये जो 5 अयोटा है इसका अलग से स्क्वेयर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये जो 2 है ये ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 जार 8 माइनस 5 2 जार 10 अयोटा। इसी तरह ये 7 अयोटा ये भी इन ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 4 जार 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35। अब यहाँ पे अयोटा 2 मरतबा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और बटे में ये 4 4 जार 16 माइनस 5 5 जार 25 और साथ में ये अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ये जो अयोटा स्क्वायर है इनकी अब हमने वैल्यू राइट करनी है। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब अगले स्टेप में हमने ये बाकी टर्म्स राइट कर देनी है। यहाँ पे ये जो अयोटा वाली फॉर्म्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे और ये 35 राइट करने के बाद अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 राइट कर लेना है। और यहाँ पे ये जो नीचे है ये 16 राइट किया, -25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 राइट कर लेना है और फिर इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 35 को 1 से और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इनको हम माइनस कर देंगे। 35 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का 27 और माइनस का 38 अयोटा और बटे में ये इन दोनों को भी हम प्लस कर देंगे तो ये 41 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रियल नंबर्स हैं इनको अलहदा से, यानी कि ये जो 41 है इसको हम अलहदा अलहदा राइट कर सकते हैं दोनों के नीचे। -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41 और ये जो अयोटा है इसको हम आगे यहाँ पे राइट कर देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में अब यहाँ पे देखें ये जो न्यूमरेटर है इसका होल स्क्वायर है तो पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है -2 इसका अलग से स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 3 अयोटा इसका अलहदा से स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इसके साथ हमने इन दोनों टर्म्स को राइट कर देना है। -2 और आगे ब्रैकेट में 3 अयोटा राइट करें और ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस अयोटा इसको हम इसी तरह राइट कर देंगे। अब अगले स्टेप में इनके स्क्वायर ओपन करते जाएं। -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये +4 आ जाएगा
यहाँ पे ये 3 3 ज़ार 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 अयोटा, और ये 1 प्लस अयोटा अभी इसी तरह राइट करेंगे। अब इसमें यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, तो जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने राइट कर देनी है, -1 आ जाएगा, -12 अयोटा ओवर में 1 प्लस अयोटा। अब ये 4 और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, 9 1 द 9 -12 अयोटा ओवर में 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं इनको माइनस कर दें, ये 9 में से 4 माइनस किया, माइनस का 5, -12 अयोटा ओवर में 1 प्लस अयोटा। अब ये वो फॉर्म है जिसका हमने कॉन्जुगेट बनाना है, यानी ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस अयोटा, इसको यहाँ पे हम फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे राइट कर देंगे, इसकी साइन चेंज कर देंगे, 1 माइनस अयोटा, और यहाँ पे भी 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो -5 है इसको हम इसके साथ ब्रैकेट में ये 1 माइनस अयोटा राइट करेंगे। आगे ये जो -12 अयोटा है इसके साथ फिर ये ब्रैकेट में 1 माइनस अयोटा राइट करेंगे। और डिनोमिनेटर्स में देखें यहाँ पे टर्म्स एक जैसी हैं, साइनें डिफरेंट हैं, तो ये जो 1 है इसका अलहदा से स्क्वायर, और माइनस ये जो अयोटा है इसका अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा। अब ये -5 है, इसको ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, -5 1 द 5 माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा। इसी तरह ये 12 अयोटा है, इसको भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12, और ये अयोटा 2 मरतबा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और फ्रैक्शन में 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 आ जाएगा। अब ये -5 राइट किया, और ये जो अयोटा वाली दोनों टर्म्स हैं इनके साथ साइनें डिफरेंट हैं तो माइनस कर देंगे। 12 में से -5 किया तो माइनस का 7 अयोटा, और यहाँ पे अब देखें कि ये प्लस का 12 है, इसके साथ अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 12 1 द 12 आ जाएगा। यानी अयोटा स्क्वायर हो तो यहाँ पे साइन जस्ट चेंज कर दें और ये वाला नंबर इसको वैसे ही राइट कर दें, और इसके बाद यहाँ पे ये दोनों साइन है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब रियल नंबर्स को यहाँ पे प्लस कर दें, ये -12 और ये -5, माइनस का 17, और आगे ये माइनस का 7 अयोटा, और ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम इन दोनों नंबर्स के साथ अलहदा अलहदा राइट कर सकते हैं, यानी -17 ओवर 2 और माइनस का 7 ओवर 2। ये जो अयोटा है इसको आगे यहाँ पे राइट कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसमें ये जो 1 प्लस अयोटा है इसका हम कंजुगेट बना लेंगे, 1 माइनस अयोटा, इसकी साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस राइट करेंगे, नीचे भी इसी तरह राइट कर देंगे। अब ये जो अयोटा है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, अयोटा और ब्रैकेट में 1 माइनस अयोटा, और ये जो नीचे यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो ये जो फर्स्ट नंबर है 1 इसका अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो सेकंड पे अयोटा है इसका अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अयोटा है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, और इसके बाद अयोटा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू फिर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, और ये नीचे 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा।
यहाँ पे ये अयोटा राइट किया और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये दोनों को प्लस कर दिया तो ये 2 आ जाएगा। अब इनको सेपरेट कर दें, ये जो 1/2 रियल नंबर है इसको पहले राइट कर दें और प्लस के बाद ये जो अयोटा है इसको साइड पे राइट करें और अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट 1 है इसको राइट करें और ये नीचे 2 राइट कर दें। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में देखें, सेकंड पार्ट की तरह यहाँ पे भी होल स्क्वायर है तो इसमें भी हम फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट 4 है इसका अलहदा से स्क्वायर और ये जो सेकंड टर्म है 3 अयोटा इसका अलहदा स्क्वायर बनाएंगे और +2 फार्मूले का इसके साथ हमने इन दोनों टर्म्स को राइट कर देना है ब्रैकेट में और बटे में ये जो 4 - 3 अयोटा इसको इसी तरह राइट कर लें। अब ये 4 इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा और ये 3 3 ज़ार 9 अयोटा स्क्वायर और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 अयोटा और ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 - 3 अयोटा इसको ऐसे ही राइट करें। अब अगले स्टेप में यहाँ पे ये 16 राइट किया और ये देखें यहाँ पे फिर अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 9 1 दा 9 और प्लस का 24 अयोटा, यानी अयोटा स्क्वायर है तो इसकी हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे और 9 को वैसे ही राइट कर देंगे। ये 4 - 3 अयोटा। अब ये रियल नंबर्स यानी 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये 7 + 24 अयोटा आ जाएगा और ये 4 - 3 अयोटा। अब साथ ही इसका हम कंजुगेट ले लेंगे, यानी ये जो 4 - 3 अयोटा है यहाँ पे इनकी हम साइन ने चेंज कर देंगे और ऊपर और फ्रैक्शन के नीचे हम इनको राइट कर देंगे। अब यहाँ पे ये 7 राइट करके और इसको हम ब्रैकेट में राइट कर देंगे 4 + 3 अयोटा और फिर ये वाला जो +24 अयोटा है इसके साथ ब्रैकेट में इसको फिर से हम यहाँ पे राइट कर देंगे और बटे में यहाँ पे अब देखें साइने डिफरेंट हैं तो जो फर्स्ट टर्म है 4 इसका अलहदा से स्क्वायर और माइनस जो 3 अयोटा है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 7 को हम ब्रैकेट वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ार 28 और +7 3 ज़ार 21 अयोटा प्लस ये जो 24 है इसको भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96 अयोटा प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा -3 3 ज़ार 9 अयोटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमने 28 को राइट कर देना है और ये जो अयोटा वाली टर्म्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे तो ये 6 और 1 7 और 9 और ये 2 11 107 17 अयोटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे अब 72 तो ये अयोटा स्क्वायर है इसकी यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर देंगे। अब ये हमने बाकी वैल्यूज़ को राइट करते जाना है, 28 + 117 अयोटा, यहाँ पे ये -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है -72 और ये डिनोमिनेटर में भी 16 राइट किया, ये माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे रियल नंबर्स को हम ये 72 में से 28 को माइनस कर देंगे, माइनस करने से 44 आ जाएगा माइनस का और प्लस का 117 अयोटा और ये 16 को 9 के साथ प्लस करने से 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने रियल नंबर्स को अलहदा कर देना है, -44 इसके नीचे 25 सेपरेट कर दिया और प्लस ये 117 इसके नीचे 25 को अलहदा राइट कर दें, अयोटा को आगे राइट कर दें, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट z एंड z का कंजुगेट इक्वल इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे,
हमने पहले इसको लेके ये प्रूव करना है और फिर इसको लेके हमने इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम z को लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल a प्लस बी आयोटा और फिर इसका कॉन्जुगेट बना लेंगे z कॉन्जुगेट इक्वल a। अब इसमें ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर लेंगे, यानी माइनस का b आयोटा। अब कंडीशन के मुताबिक हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। z कॉन्जुगेट इक्वल है z के। अब इनकी वैल्यूज लिख लें। z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है a माइनस बी आयोटा और z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो a जिनकी साइनें एक जैसी हों इक्वल में, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और ये जो b आयोटा है ये वाला जो माइनस का है ये इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और इस साइड पे ज़ीरो रह जाएगा। अब इनको अगर हम सीधा करके लिख लें ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 2b आयोटा इक्वल 0 की आ जाएगा। अब इसमें b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये 2 आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे हम दोनों साइडों को, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 और आयोटा और यहाँ पे b इक्वल, अगर 0 ऊपर आ जाए तो उसका होल आंसर 0 आता है। इस तरह b की वैल्यू जो 0 आ गई है, ये हमने यहाँ पे z की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने b इक्वल 0 रख लेना है। तो नाउ z इक्वल a प्लस, यहाँ पे जब हम b की वैल्यू 0 राइट करेंगे इस तरह यहाँ पे b 0 हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे z इक्वल a के आ जाएगा और ये रियल पार्ट है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कि z इक्वल a इज रियल पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट में हम इसको लेके ये चीज़ प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं z, चूंकि यहाँ पे रियल पार्ट है तो हम जस्ट a राइट करेंगे और आगे जो आयोटा फॉर्म है इसके साथ हमने 0 राइट कर लेना है। अब इसका हम कॉन्जुगेट बना लेंगे, a यहाँ पे अब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 0 आयोटा। तो कंडीशन के मुताबिक ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वल राइट कर देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। a प्लस 0 आयोटा z की वैल्यू राइट की और इक्वल z कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 0 जो आयोटा है ये तो कैंसिल हो गया, इनमें 0 पार्ट को तो हम कट कर लेंगे, ये तो नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें a इक्वल a के रह जाएगा और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं यानी इस तरह यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, यानी दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर z बिलोंग टू c देन शो दैट, यानी इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है z सेट, इसको लेके हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। z की वैल्यू हम अपने पास से राइट करेंगे, लेट z इक्वल a प्लस बी आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट बना लें, z कॉन्जुगेट a और यहाँ पे आयोटा वाली फॉर्म है इसकी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो यहाँ पे माइनस b आयोटा आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट साइड को लेके हमने राइट साइड प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। अब यहाँ पे पहले z की वैल्यू पुट कर लें a प्लस बी आयोटा और प्लस के बाद z कॉन्जुगेट है इसकी वैल्यू पुट कर लें a माइनस बी आयोटा ओवर 2 है। तो यहाँ पे अब देखें ये जो b आयोटा वाले जो फॉर्म्स हैं ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये a और ये वाला a ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2a आ जाएगा और ओवर में 2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह यहाँ पे a आ जाएगा और ये a क्या है, ये रियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल a के।
पार्ट नंबर 2 में भी हमने लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड प्रूव करनी है, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट पे रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट में आंसर आएगा। इसमें भी हम z की वैल्यू लेट कर लेंगे a प्लस बी आयोटा और इसका अब कॉन्जुगेट बना लेते हैं a माइनस बी आयोटा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड को लेके हम इसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर में 2 आयोटा इक्वल z की वैल्यू पहले राइट कर लें a प्लस बी आयोटा और सेंटर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखें, z कॉन्जुगेट की वैल्यू लगा दें a माइनस बी आयोटा ओवर में 2 आयोटा है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, इसको वैसे ही राइट कर लेंगे a प्लस बी आयोटा माइनस a और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा b आयोटा ओवर में 2 आयोटा। तो यहाँ पे अब देखें a नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये जो b आयोटा ये 2 हैं तो यहाँ पे हम 2b आयोटा लिख लेंगे ओवर में 2 आयोटा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह यहाँ पे b आंसर आ जाएगा जो कि इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें रियल पार्ट कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल b के। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है z का मॉडुलस और इसका स्क्वायर इक्वल है z डॉट z का कंजुगेट। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ लें। जब हम कम्प्लेक्स नंबर को x एक्सिस और y एक्सिस पे शो करते हैं तो यहाँ पे अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसका इस पेयर से जो डिस्टेंस है इसको मॉडुलस का नाम दिया जाता है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने याद कर लेनी है। द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो फासला है जो ओरिजिन से है टू द पॉइंट, उस पेयर तक रिप्रेजेंटिंग द नंबर। अब ये जो पेयर है इसको हम दो तरह से शो कराते हैं, यानी एक तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये x एक्सिस पे होती है और जो सेकंड वैल्यू है ये y एक्सिस पे होती है। अब ये देखें ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये जितना डिस्टेंस है ये देखें इसके बराबर ये असल में y के ऊपर है ये वाला डिस्टेंस। इस तरह यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाती है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला जो इसकी जो साइड है और प्लस ये जो वर्टिकल साइड है ये इक्वल होता है ये जो हाइपोटेनस है इसके इक्वल। तो इसको अगर हम आर लिखें तो ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इस तरह आर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसमें आप याद रखें कि ये जो x है और ये जो y है इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर इनको प्लस कर दें और इनका सब का जो स्क्वायर रूट है ये जब हम इस शक्ल में राइट करेंगे तो इसको हम मॉडुलस का नाम देंगे। लेफ्ट साइड में हम z का मॉडुलस लेंगे पहले। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बजाय हम a स्क्वायर और b स्क्वायर राइट कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर राइट किया और इसका ये स्क्वायर रूट है। अब ये दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ये राइट साइड इसका ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये z का मॉडुलस और इसका ये स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसकी राइट साइड को लेके हम सॉल्व करते हैं। z डॉट z कॉन्जुगेट, यहाँ पे पहले z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे
ए प्लस बी इयोटा, और ब्रैकेट या ये डॉट की जगह पे हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इसके बाद जी कॉन्जुगेट यानी इसकी साइन चेंज कर देंगे हम, ए माइनस बी इयोटा। अब इसमें दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, यानी पहली टर्म भी एक जैसी है, दूसरी टर्म भी एक जैसी है, साइनेट डिफरेंट हैं, तो इसमें अलग अलग स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। यानी ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ए, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस जो बी इयोटा है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर राइट किया माइनस बी स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, यानी अलहदा अलहदा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, और आगे हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगले स्टेप में ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर आ जाएगा। ये राइट साइड का आंसर है। और यहाँ पे आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आंसर सेम आ गया है, लिहाजा यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। सो जी मॉडुलस इसका स्क्वायर इक्वल है जी डॉट जी कंजुगेट